Hello friends, welcome back my YouTube channel Sarma PhD. So friends, today now discuss about subject science class 8th. So these are question very important for your exam. So this question you listen to carefully because you have to important and uh, and you have write on the copy. So let's start doing practice. So friends, I would like to say without practice you don't do write on properly answer. That's why I speak always time you practice all subject because you know very well your your exam in 5 subject. So you will be exam in 5 subject. So all subject 5 subject you are carefully and you equal to study then properly. So and I would like to say, so and your exam in on day, only on day, all these subject exam, okay, and 16 March. So that's why you have keep practicing and your exam best. I hope already and that your exam is perfectly in 50 marks obtain the exam. So let's start without don't let me. So first first of all you have to read the instruction and you follow it, okay. So general instruction, you can say write your name, roll code, roll number, registration number, date of exam, sitting, faculty and name of the subject of the OMR sheet, answer sheet. In the space provided, put your full signature on the OMR answer sheet in the space provided. I mean, you have to provide in the OMR sheet and you have to written on the roll code, name, registration number, date of exam and sitting, okay. And your class in faculty have the signature and also you signature, okay. And it is very important instruction, okay. So let's start. And your total question 50 marks and 50 question on mark and each question carry on marks, okay. So first question I will study. You can say ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया. अब यहाँ बताया गया कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब किया गया है. तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा. तो 1990 में ऑप्शन ये, 1972, 73 या 2007 8 शुरू नहीं हुआ. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ऑन का बी हो जाएगा सही जवाब. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की. तो आप जानते हैं ये ऑलरेडी पहले से, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कॉच, एडवर्ड जेनर और रोनाल्ड रॉस. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 का ऑप्शन ये हो जाएगा, रॉबर्ट हुक. और कब किया गया था. 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, याद रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है. तो वो आप जानते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. चांदी, पारा, सोडियम, सोना. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा. सोडियम जो है मुलायम धातु, आसान से हम चाकू से काट सकते हैं, है ना. अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है. तो लोहा, क्रोमियम, तांबा, एल्यूमिनियम. करेक्ट आंसर क्रोमियम हो जाएगा. क्या हो जाएगा, क्रोमियम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. संचरीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है. चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, घरेलू मक्खी. तो इट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 5 का हो जाएगा डी. इट इज द राइट आंसर, ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन से निम्न कौन सा जंतु जरायुज है. तो मनुष्य, मुर्गी, कौवा, बत्तख. तो जरायुज करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मनुष्य, क्योंकि ये तीनों जो है अनपरजक, क्योंकि अंडा देता है. ये मनुष्य है, जरायुज क्योंकि बच्चे को जन्म देते हैं.
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। तो इट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 7, इट इज द ऑप्शन बी, इट इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन का जो है ऊष्मीयमान ज़्यादा होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? तो आप जानते हैं XY, XX या दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन शिशु नर बोला है, नर में होता है XY। क्या होता है? XY। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये। अगर यही बोलता है यहाँ नर की जगह मादा लिख देता तो XX होता, याद रखना है। अगला, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, रेटिना में जो चित्र बनता है रेटिना में। क्योंकि कोई भी वस्तु को हम लोग देखते हैं एक बार तो हमेशा याद रख लेते हैं, क्यों? क्योंकि रेटिना में एक तरह से फोटो बन जाता है, जो हम उसे दोबारा देखने पर याद आ जाता है कि वही है। खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? गेहूँ, चना, आलू, धान। तो इसका करेक्ट आंसर 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है जो क्या है? खरीफ फसल, और ये सब क्या है? रबी फसल। चलिए अगला क्वेश्चन, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10, 7। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ये। कितना ग्रह है? 8 ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, घर्षण हमेशा क्या करता है? हानिकारक है कि लाभदायक होता है? कि ना हानिकारक ना लाभदायक, और कुछ मामले में हानिकारक तो कुछ मामले में लाभदायक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 13 का ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए, कुछ मामले में हानिकारक भी होता है और कुछ मामले में लाभदायक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर गाड़ी चलती है तो घर्षण होती है, लेकिन हमें पहुंचाने का काम भी करता है। अगला क्वेश्चन, अगला है 14 नंबर, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? पॉलिएस्टर, नायलॉन, कपास, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नायलॉन का। किसका? नायलॉन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव के कानों के लिए श्रव्यता प्रास होता है, तो कितना प्रास होता है? तो दिया गया है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, और 20,000 हर्ट्ज या 2000 हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ये हमारा सही होगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, किस यंत्र के उपयोग में भूकंप की तरंगें को रिकॉर्ड किया जाता है? रिएक्टर, पैमाना, कंप्यूटर, भूकंप लेखी, या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूकंप लेखी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिस्मोग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व तापमान का प्रमुख कारण है? नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, सही जवाब। 18 क्वेश्चन देख सकते हैं, संकटापन प्रजाति है? घोड़ा, गाय या कुत्ता, बाघ। तो करेक्ट आंसर 18 का ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि बाघ है। संकट का मतलब ये तरह बाघ अगर कहीं गांव में घुस जाता है तो संकट के उस समय हो जाता है संकट, यानी मनुष्य के बीच में संकट आ जाती है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीवदेह। तो इसका करेक्ट आंसर 90 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन, जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 20 का हो जाएगा बी। देखिए यहाँ क्या हुआ, शुद्धिकरण। जब जल को शुद्धिकरण के क्लोरीन का उपयोग करते हैं तो जल के शुद्धिकरण में किस धातु का प्रयोग? तो अधातु भी है, क्लोरीन क्या अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। तो यहाँ जल को हम शुद्ध करते हैं तो क्लोरीन के द्वारा से। अगला, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम अगर बताना है तो क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पेनिसिलिन जो है ये विश्व का प्रतिजैविक का नाम है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं,
पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो आप जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना 2 और ऑक्सीजन 1, तो 2:1 कहीं है 2:1, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। देखिए 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन 2 ठो ऑक्सीजन 1 ठो, इसलिए हो जा रहा है 2:1। निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? हाइड्रा, पैरामीशियम या अमीबा, बैक्टीरिया। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीबा, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से घटता है कि बढ़ता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बढ़ता है। क्या हो जाएगा? बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर। ईंधन के उसमें मान का मात्रा क्या होता है? केजी या के जूल, किलो जूल उसी को बोलते हैं, किलो जूल प्रति किलोग्राम या के प्रति जूल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 25 का हो जाएगा सी, किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला, किशोरावस्था की उम्र है, तो उम्र क्या है? 11 से 19, 6 से 10, 0 से 6 या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 11 से 19। वैसे भी किताब में देखो तो 11 से 18 तक शायद रहता है, नहीं 13 से 14 तक देख लेना सही से, ऑप्शन में जो रहेगा वही मारना, लेकिन वहाँ दिया गया है किताब में अलग थोड़ा सा। अगला, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है 26 सेमी, 28 सेमी, 24 सेमी, 25 सेमी। तो याद रखना, कभी भी अगर सामान्य दूरी में कोई किताब वगैरह पढ़ते हैं तो दूरी कितना रखना चाहिए? 25 सेमी की दूरी पर रखना चाहिए, तब पढ़ना चाहिए। और जो कम बेसी, जैसे कम ज़्यादा कर लेता है तो समझ लेना उसके आँखों में कोई भी प्रॉब्लम हो गया है। फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्टिकल्चर जो है सब्जियों और फलों और फूलों को बड़े, इसको उत्पादन का नाम दिया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि फूलों, फलों एवं सब्जियों का किससे रिलेटेड है, तो याद रखना। और इसे किस नाम से जाना जाता है? फसल के नाम में। तो किस ग्रह का प्रभात तारा अथवा संध्या तारा भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 29 नंबर। तो देखिए बुध या पृथ्वी या बृहस्पति या शुक्र। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शुक्र को कहा जाता है संध्या तारा या प्रभात तारा। अगला, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? आयताकार, वर्गाकार या नौकाकार, वृत्ताकार। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नौकाकार। क्या हो जाएगा? नौकाकार। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है तो वे क्या कहलाते हैं? जे निम्नीकरण, जे अनिम्नीकरण, संश्लेषित रेशा, अपघटक। तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जे निम्नीकरण। चलिए 32, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तारतम्य, आयाम, शोर, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, सही जवाब, आयाम। और आप लोग को हम बोलते हैं कि पढ़ाई कीजिए क्योंकि समय अब है नहीं, है ना। तो और ये भी चिंता नहीं करना, कभी कभी वीडियो नहीं आता होगा मेरा, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, इस कारण से वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है, जितने वीडियो अपलोड कर रहे हैं सब देखते जाइए और अपने से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती? आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण, प्रतिकर्षण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाए, आकर्षण। विपरीत आवेशों के बीच में यही क्रिया होती है। हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दोनों, इन दोनों में से कोई नहीं। तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी। क्या हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए बोला गया है, उत्तरदायी गैस। अगला, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है वह क्या कहलाती है? ब्लू डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, येलो डाटा बुक, रेड डाटा बुक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में छपने वाला है। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, इसको नाम है रेड डाटा बुक।
क्या बोला गया है कि संकटापन। तो आप जानते हैं कि जहाँ संकट होता है वहाँ रेड का चिन्ह लगता है। जैसे आप लोग कहीं भी जाते होंगे तो रास्ते में अगर लाल सिग्नल देखते हैं तो रुक जाती, क्यों? क्योंकि उधर से कोई गाड़ी आ रही है, इसलिए आपके लिए संकट एक तरह से चेतावनी दे रही है कि आप रुक जाइए, तो रेड। इसलिए वस्तु जिसमें संकटापन प्रजातियों को रिकॉर्ड किया जाता है तो रेड डाटा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला। तो जीवाश्म से बना है तो हम जानते हैं क्या? करेक्ट आंसर ऑप्शन 36 का हो जाएगा डी, क्योंकि कोयला पहले बहुत, देखिए आप क्वेश्चन पूछेगा कि कोयला कौन सा संसाधन है, तो आप जानते हैं कौन सा संसाधन है, क्योंकि ये कोयला बनने में बहुत समय लगता है और कभी करोड़ों साल या तो 200 साल 300 साल पहले कोई भूकंप आया हुआ जिसके कारण से सारे पेड़ पौधा जीव जंतु दब गए हैं, जिसके कारण से कोयला कठोर बनकर एक तरह काला पदार्थ निकल गया, और पेट्रोल डीजल इसी तरह से भी हुआ है। अगला क्वेश्चन, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका या केंद्रक। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रक। अगला, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? तो श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सोडियम पारा। तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, श्वेत जो फास्फोरस होता है एक कमरे यानी अधातु बोला गया था ना, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर वायु के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो यही। अगला, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक, लुई पाश्चर। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज किया था। एडवर्ड जेनर क्या किसका खोज किया था? चेचक के टीके का, याद रखना एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है क्या? विद्युत धारा के रासायनिक प्रवाह का, या विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का, विद्युत धारा के तड़ित प्रवाह का। तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, विद्युत धारा के रासायनिक प्रवाह का। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम क्या रखा गया था? बारबी, चार्ली, डोली, सिम्बिया। तो करेक्ट आंसर 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, डोली रखा गया था। किताब में दिया गया है, पढ़ सकते हैं, इसलिए बोलते हैं आप लोग किताब अगर ध्यान दीजिएगा, रीड कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। तरल क्या है? ठोस एवं द्रव दोनों, या द्रव एवं गैस दोनों, या ठोस गैस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव और गैस दोनों होगा। चलिए 43 का करेक्ट आंसर, 43 का क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या होगा? पानी, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, तेल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन कहा जाए तो अब जानते हैं क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बुझाने के लिए। तो 43 का ऑप्शन सी सही है। अगला, लड़कों के गले के सामने जो भूरा हुआ भाग आता है उसको हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल, कंठमनी या लेरिकन्स या थायराइड, इनमें से कोई नहीं। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये होगा, उसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं और कंठमनी, कंठ बोलते हैं कि नहीं, वही बोला गया। श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो आप जानते हैं 4, 5, 6, 7। तो इसका सही जवाब जो होगा 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 होता है। आप जानते हैं, नहीं जानते तो याद रखिए क्या होता है, बेनी यह पी नाला। क्या होता है? बेनी यह पी नाला, लिखा नहीं रहा है लेकिन बोल रहा हूँ, बेनी यह पी नाला, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? अनाज, फसल, कृषि, खेती। तो करेक्ट आंसर 46 ऑप्शन बी हो जाएगा, फसल कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल। कितना अच्छा आसान भी सवाल है। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी किस इकाई में मापा जाए? किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष, सौर वर्ष। तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सही है, प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? पॉलिएस्टर, सेलुलोज, एक्रिलिक, नायलॉन।
तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल्यूलोस। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल, ध्यान देना है। जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे हम क्या कहते हैं? सुरीली ध्वनि, संगीत, शोर, सुखद। तो करेक्ट आंसर 50 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या बोला? जो ध्वनि सुनने में अप्रिय, हाँ सही बात। अप्रिय का मतलब प्रिय नहीं लगना, निस्वर हल्ला हो जाता है, जैसे पसंद किसी को नहीं लगता है उसी को बोलते हैं शोर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे सवाल है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए कि प्रैक्टिसिंग तब आपका एग्ज़ाम सही होगा। और आप लोग किताब पढ़िए, थोड़ा किताब भी ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा किताब पढ़िए, जो भी किताब है आपके जो रखा होगा वो सब पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। इसलिए नहीं, एक ही किताब पर भरोसा नहीं कीजिएगा, कहीं भी वीडियो देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के यहाँ, क्योंकि वो भी पढ़ेगा और वो भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए बोला गया कि आगे बढ़िए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।